सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम वाक पाठ के दूसरे पद्य का अध्ययन करेंगे। पद इस प्रकार से है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा कर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा कर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अब इस पद के शब्दार्थों को जान लेंगे। अहंकारी शब्द आया, खा खा कर बनेगा अहंकारी घमंडी। सम खा, सम अंतःकरण, संभावी समानता की भावना रखना, समानता की भावना रखना। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सागल बंद द्वार की। सागल कुंडी, दरवाजे में कुंडी लगी होती है जिस प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से यहाँ सागल का अर्थ कुंडी है, लेकिन इसका भाव पद के अनुसार से ईश्वर से संबंधित होगा। अब इसका संदर्भ जानेंगे। संदर्भ पहले पद की भांति होगा। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के वाक नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कवित्री ललित हैं। और उसके बाद इसका प्रसंग आएगा। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। यहाँ पर कवित्री ने पद में कवित्री ने सरल जीवन शैली अपनाकर, पद में कवित्री ने सरल जीवन शैली अपनाकर सरल स्वभाव से ईश्वर भक्ति करने की सीख देते हुए प्रभु प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करने की सीख दी है। कवित्री ने क्या कहा है? सरल जीवन शैली अपनाकर सरल स्वभाव से ईश्वर भक्ति करने की सीख देते हुए प्रभु प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करने की सीख है इस पद में दी गई है। अब इस पद का आशय समझेंगे। खा खा कर बनेगा अहंकारी। कवित्री ने मनुष्य को संबोधित करते हुए कहा है, हे मनुष्य, हे मनुष्य, तू सांसारिक, खा खा कर का मतलब है सांसारिक भोग विलास से मतलब है। हे मनुष्य, तू सांसारिक भोग विलासों में अपने आप को इतना मस्त मत कर। अर्थात सांसारिक भोग विलास में तू इतना तल्लीन मत रह। भोगों से तुझे कुछ प्राप्त होने वाला है? कुछ न पाएगा। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। हे मनुष्य, तू भोग विलास में इतना संलग्न मत रह, इससे तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। न खाकर बनेगा अहंकारी। न खाकर, और ठीक भोग विलास के विपरीत भी तुझे नहीं रहना है। न खाकर बनेगा अहंकारी, अर्थात तू त्याग तपस्या का मार्ग अपनाता है तो तेरे मन में क्या आ जाएगा? अहंकार आ जाएगा। अगर तूने
त्याग तपस्या का मार्ग अपनाया तो निश्चित रूप से तेरे अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए यह रास्ता भी तुम्हारा ठीक नहीं है। सम खा तभी होगा संभावी। इसलिए दोनों के मध्य का समान सम खा तभी होगा संभावी। समानता की भावना रखने वाला तभी बनेगा। समानता की भावना रख, कहने का मतलब यह है कि न तो तू अधिक भोग विलासी बन और न ही अधिक त्याग तपस्वी बन, अर्थात दोनों के मध्य का मार्ग अपना। समखा तभी होगा संभावी। इसलिए तुझे न तो अधिक भोग विलासी बनना है और न ही अधिक त्याग तपस्वी बनना है, अर्थात दोनों के बीच का मार्ग अपना। अर्थात सुख दुख और भोग विलास के बीच समान भाव से रहना सीख। है खुलेगी सागल बंद द्वार की। अगर तूने इस प्रकार से समानता का भाव रख दिया तो इस भाव से खुलेगी सागल बंद द्वार की का मतलब यहाँ पर है इस भाव से न ज़्यादा भोग विलास रहेगा तेरे मन में, ना त्याग तपस्या अधिक रहेगी। दोनों के मध्य का मार्ग अपनाने से तुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी। अर्थात ईश्वर प्राप्ति का जो द्वार है, जो बंद द्वार है, उसे खोलने में तुझे सुविधा मिलेगी, सहूलत मिलेगी। क्योंकि जब तो क्या करेगा, दोनों के मध्य का मार्ग अपनाएगा, तब तुझे। अब आगे इसका शिल्प सौंदर्य समझेंगे। पद गेय और लयबद्ध है। दूसरा आएगा पद की भाषा सरल सहज मधुर है। सामान्य बोलचाल की भाषा में लिखा है, इसलिए पद की भाषा सरल सहज है। पद में यत्र तत्र अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। यत्र तत्र अनुप्रास अलंकार। अगला बिंदु है पद में संबोधन शैली का भी प्रयोग किया गया है। पद में संबोधन शैली का भी प्रयोग हुआ है। अगला पद देखेंगे। तीसरा पद, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम श्वेत पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, सुषम श्वेत पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना इसको, गहरी बात कही है कवित्री ने। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम श्वेत पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को क्या दूं उतराई। अब इसके शब्दार्थों को जानेंगे। गई न सीधी राह, गई न सीधी राह का मतलब है छल अधम का जो रास्ता अपनाया गया। गई न सीधी राह, विपरीत रास्ता अपनाया, कठिन रास्ता अपनाया। सूक्ष्म श्वेत, सूक्ष्म श्वेत का मतलब है यहाँ पर हठ योग। हठ योग से
कोई भी चीज़ प्राप्त करना कठिन है। ये नाड़ियों को अपने बस में करना। जेब टटोली, जेब टटोली कौड़ी न पाए। जेब टटोली का मतलब है आत्म अवलोकन, अपने आप में देखना। जेब टटोली का मतलब यहाँ पर है आत्म अवलोकन। कौड़ी न पाई, कौड़ी, कौड़ी भी नहीं कहते हैं, कुछ भी न मिलना। कौड़ी न पाई, कुछ भी नहीं मिला। माझी को क्या दूं तुराई। माझी का मतलब है ईश्वर, राह बताने वाला जो भी है माझी, ईश्वर, गुरु, गुरु को भी माझी कहेंगे। नाविक, नाव जो भवसागर जो है नदी से पार कराता है नाविक, वह भी माझी कहलाता है। तो इस यहाँ पर पद के अनुसार माझी का मतलब है ईश्वर। ऐसे शब्दों का अर्थ है माझी माने ईश्वर या गुरु या नाविक। अब इस पद का संदर्भ जानेंगे। संदर्भ उपरोक्ति की तरह आएगा। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के वाक नामक पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता कवित्री ललद्ध हैं। अब उसके बाद इसमें प्रसंग आएगा। प्रसंग में क्या है, कवित्री ने हठ योग का जो मार्ग अपनाया। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म श्वेत पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतर आई। यहाँ पर कवित्री क्या कह रही है, पद में कवित्री को अपने ईश्वर प्राप्ति का के लिए जो उन्हें हठ योग अपनाया, कवित्री को अपने ईश्वर प्राप्ति के हठ योग मार्ग अपनाने पर स्वयं पश्चाताप हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कठिन मार्ग अपनाया और वह अपने जीवन की जो उपलब्धियां हैं शून्य उपलब्धि हैं, अर्थात वह अपने नाड़ियों को ही साधने में रह गई हठ योग के माध्यम से। इसलिए उसे और कुछ जीवन में करने का कार्य नहीं मिला, तो इसलिए उसे अपने जीवन की जो शून्य उपलब्धियां हैं उपलब्धियों पर भी पश्चाताप हो रहा है। अब इसका भाव जानेंगे, आशय जानेंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री क्या कह रही हैं, मैं आई तो सीधी राह से थी, मैं आई तो सीधी राह से ही थी, अर्थात मैं भक्ति मार्ग पर, भक्ति के रास्ते पर तो मैं चली थी। गई न सीधी राह, और मैंने जो भक्ति मार्ग के साथ साथ जो ईश्वर प्राप्ति का जो मैंने रास्ता अपनाया, वह मैंने उल्टा रास्ता अपनाया, अर्थात मैंने सरल मार्ग न अपनाने के बजाय मैंने उसको कठिन मार्ग को मैंने अपनाया। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो मेरा पथ था, जो मेरा मार्ग था, वह कठिन था। सहज मार्ग न होने के बजाय वह हठ योग का मार्ग मैंने पकड़ लिया था। इसलिए क्या हुआ, सूक्ष्म श्वेत पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। वह जीवन भर सूक्ष्म नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही, अपनी सूक्ष्म नाड़ियों को साधने में ही प्रयास करती रही। सूक्ष्म श्वेत पर खड़ी थी बीत गया दिन आए, अर्थात नाड़ियों को साधने में लगी रही और कुंडलियों को जागृत करने की कोशिश में लगी रही। तो जिससे क्या हुआ, ये कोशिशों में ही सारा उनका जीवन बीत गया दिन, अर्थात पूरा जीवन इस प्रकार से उनका निकल गया। अब अंत में उन्हें कष्ट इस बात का है, जेब टटोली कौड़ी न पाई, जेब टटोली कौड़ी न पाई। जब वह अपनी जेब टटोल कर देखती हैं, अर्थात उन्होंने अपने जीवन की उपलब्धियों पर जब झांका या अपने जीवन की उपलब्धियों का अवलोकन किया, तो उन्हें
कौड़ी न पाई, अर्थात कोई भी उपलब्धि उनको अपने जीवन पर नहीं दिखाई दी, अपने जीवन में नहीं दिखाई दी। माझी को दूं क्या उतराई, तब कवित्री कहती हैं कि अब मैं माझी नाविक को क्या उतराई दूं। कहने का अभिप्राय है कि मैं उस परमपिता परमेश्वर को, मैं ऐसे हाल में अपने परमपिता परमेश्वर को किस प्रकार से मैं उससे आशा कर सकती हूँ कि वह मुझे पार ले जाए, क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में ऐसी कोई उपलब्धियाँ ही मेरे जीवन में नहीं हैं कि जिससे मैं परमपिता परमेश्वर मुझे इस माया मोह के संसार से पार ले चलेंगे। अब इसका शिल्प सौंदर्य देख लेंगे। शिल्प सौंदर्य लगभग मिलता जुलता ही है सभी पदों में। प्रस्तुत पद गेय और लयबद्ध है, पहला बिंदु आएगा। दूसरा बिंदु भाषा सरल और सादगी से परिपूर्ण है। पद में सूक्ष्म श्वेत, पद में अनुप्रास अलंकार की छटा दृष्टव्य, अर्थात अनुप्रास अलंकार पद में है यह। कवित्री ने सरल जो है मार्ग के स्थान पर हठ योग का मार्ग ईश्वर प्राप्ति के लिए अपनाया था, जिस पर कवित्री को स्वयं पश्चाताप है। जेब टटोली से अभिप्राय है कि जीवन की उपलब्धियों से। माझी का पद में अर्थ प्रतीक, माझी का प्रतीक ईश्वर है। अब अगला पद देखिए। थल थल में बसता, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। फिर से देख लेंगे। थल थल में बसता है शिव ही, ये दिन कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब इस पद के शब्दार्थ को जान लेंगे। थल थल, थल माने धरती पृथ्वी। थल थल का मतलब है सर्वत्र, धरती पर सभी जगह। थल थल में शिव, शिव का मतलब है ईश्वर, शंकर भगवान जी हैं, परमपिता परमेश्वर। शिव से मतलब है ईश्वर। शिव साहिब से, यही है साहिब से पहचान। साहिब का मतलब ही ईश्वर, प्रभु है, स्वामी। अब पद का संदर्भ उपरोक्ति की तरह जानेंगे और समझ भी गए होंगे। संदर्भ में पुस्तक का नाम, पाठ का नाम, रचयिता का नाम। एक पद में याद हो गया तो पूरा ठीक से आ जाएगा। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के वाक नामक पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता कवित्री ललद्ध हैं। अब इसका प्रसंग समझेंगे। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को पहचान, यही साहिब से है पहचान। क्या कह रहा है? कवित्री कह रही हैं पद में कि ईश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र विराजमान है ईश्वर। ईश्वर सर्वत्र विराजमान है। विराजमान ईश्वर को सर्वत्र विराजमान मानते हुए भेदभाव से दूर रहकर, कवित्री कह रही हैं कि ईश्वर को सर्वत्र विराज मानते हुए भेदभाव से दूर रहकर स्वयं को पहचानने की प्रेरणा इस पद में दी है। कवित्री कहती हैं कि ईश्वर सर्वत्र विराजमान है
और हमें आपसी भेदभाव की भावना छोड़कर स्वयं को पहचानने की प्रेरणा हमको दी है, अर्थात हमें स्वयं को पहचानना चाहिए पहले। अब इसका आशय या इसका भावार्थ अर्थ, थल थल में बसता है शिव ही, थल थल में बसता है शिव ही। थल थल का मतलब सर्वत्र, अर्थात कवित्री का कहने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है। शिव का मतलब यहाँ पर कल्याणकारी से मतलब है सर्वव्यापी। थल थल में बसता है शिव ही, अर्थात ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह कल्याणकारी और सर्वव्यापी है। ईश्वर क्या है? सर्व कल्याणकारी और सर्वव्यापी है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान, हिंदू हो या मुसलमान, भेद न कर क्या, इसलिए उसे अपनाने में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उसे अपनाने में हमें कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उसे अपनाने में हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को पहचान, ज्ञानी है तो स्वयं को पहचान। कवित्री लोगों को संबोधित करते हुए कहती है, मनुष्य को संबोधित करती है कि हे मनुष्य, अगर तू ज्ञानी है तो पहले तू सच्चा ज्ञानी है तो अपने आप को पहचान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो पहले स्वयं को जान, अपनी आत्मा को जान, अपने आप को जान कि आखिर मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ। वही है साहिब से पहचान। अपने आप स्वरूप पहचान लेगा तो आत्मा से ही परमात्मा की पहचान की जा सकती है। अगर तुमने अपनी आत्मा को जान लिया तो निश्चित रूप से परमात्मा को भी तुम पहचान सकते हो। फिर से देख लेंगे, थल थल में बसता है शिव ही। कवित्री कहती है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, कल्याणकारी है। शिव का मतलब कल्याणकारी भी होता है, कल्याणकारी भी है और सर्वव्यापी अर्थात सभी जगह व्याप्त है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए हमें हिंदू ये हो या मुसलमान, उसे अपनाने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को पहचान। कवित्री मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मनुष्य, अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो पहले स्वयं को पहचान, अर्थात स्वयं अपनी आत्मा में झांक करके अपने आप को देख, पहले अपनी पहचान कर। वही है साहिब से पहचान। अगर तुमने अपनी आत्मा को पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया, तो निश्चित रूप से तू परमात्मा को भी पहचान सकता है। अब इसका शिल्प सौंदर्य। पद की भाषा सरल सहज, पद गेय और लयबद्ध है। पद में संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। थल थल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब ये अलंकारों को आप भली बात जान लेंगे तब जाके आपके समझ में आएंगे। थल थल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पद में संस्कृत के शब्दों का भी बड़ी सहजता से प्रयोग किया गया है। पद में कवि ने ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहा है, अर्थात ईश्वर को सर्वव्यापी माना है। पद में कवित्री ने
स्वयं आत्मचिंतन करने की प्रेरणा दी है। अब आज का गृह कार्य इस प्रकार से आपका ये पाठ पूर्ण हो चुका है। इसका पुनः स्वाध्याय करेंगे, 4 के 4 पदों को इसके याद कर लेंगे। अब आज का गृह कार्य, पहला प्रश्न है, पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ लिखने। पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ लिखने। पहला शब्द है माझी। माझी का मतलब ईश्वर, और साहिब का मतलब भी ईश्वर ही है। साहिब का मतलब भी ईश्वर या स्वामी, और माझी का मतलब हो गया ईश्वर हो गया, नाविक हो गया। फिर संभावी, संभावी का मतलब समानता की भावना रखने वाला। कौड़ी न पाई, कुछ भी नहीं प्राप्त किया, अर्थात कोई उपलब्धि न होना। थल थल का मतलब थल थल सभी जगह, धरती में सभी जगह। साकल का मतलब होता है कुंडी। दूसरा प्रश्न है, दूसरे पद का संदर्भ सहित अर्थ लिखें। दूसरा पद है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सागल बंद द्वार की। इसमें संकेत दिया है खा खा कर से लेकर के द्वार की तक। इसमें कवित्री ने सरल जीवन शैली को अपना करके सरल स्वभाव से ईश्वर भक्ति करने की सीख देते हुए प्रभु प्राप्ति करने के लिए लगातार प्रयास करने की सीख दी है। कवित्री कहती हैं कि हे मनुष्य, तू अधिक भोग विलास में लिप्त मत रह, उससे तुझे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और नहीं तू अधिक त्यागी तपस्वी बन, नहीं त्याग की भावना अधिक होनी चाहिए। त्याग तपस्या तो उससे तेरे मन में अहंकार आ जाएगा। इसलिए हे मनुष्य, तू क्या कर, समखा तभी होगा संभावनी। इसलिए तू न तो अधिक भोग विलास में लिप्त रहो और न ही ज़्यादा त्याग तपस्या में रहो। अर्थात दोनों के बीच का मध्य का मार्ग तू अपना, तब जाके तुझे ईश्वर प्राप्ति मिल सकती है। समखा तभी होगा संभावी है, इसलिए समानता की भावना रख कर करके खुलेगी सागल बंद द्वार की। और जब तू संभावी रहेगा, अर्थात न ज़्यादा अधिक भोग विलासी रहेगा, न ज़्यादा त्याग तपस्वी, दोनों के मध्य का मार्ग अपनाएगा, तो उससे तुझे ईश्वर को प्राप्ति करने में सुविधा मिलेगी। धन्यवाद। कल मिलते हैं, और इस पाठ को ठीक से आप लोग इसका स्वाध्याय कर लें। धन्यवाद।